वायु ज्योतिरापः पृथ्वी सर्वस्वधारिणी नारायण प्रजापति प्रजायते नारायण द्वादशादित्य सर्वे वस्वा सर्वे रुद्र सर्वाणि भूतानि छन्दांसि नारायणाद् प्रवर्तन्ते नारायणाद् प्रवर्तन्ते नारायणाद् प्रलीयन्ते नारायणाद् प्रलीयन्ते अतनित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण अगस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण अगस्य नारायण अधोस्य नारायण नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं नारायण निष्कलंको निर्विकारो निरंजनो एको शुद्धो देवो नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् यं एवं वेदं सर्वं स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति अहं शांति 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 ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सर्वेयं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम गुरु शिष्य एक साथ ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या में तेज हूँ, तेजस्वीवान हूँ, एक साथ भोजन करें, एक साथ चले, एक साथ इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। हम में किसी प्रकार का द्वेष न हो। इस वेद मंत्र के साथ ही अब आज के कथा प्रसंग के तारतम्य में गरुड़ जी का वो प्रसंग लेते हैं, जिसमें भगवान से पूछते हैं गरुड़ जी, हे प्रभु मेरे लिए कोई एक उपाय बताओ जिससे मैं सारे शोक मोह लोभ जो भी संसार में अवनति है उससे दूर हो सके। तो भगवान राम कहते हैं कि सर्व भाव भज कपट तजी। तो यहाँ उपस्थित अस्तित्व प्रणेता से प्रार्थना है कि सर्वभाव तजी, सर्वभाव भज कपट तजी, इसकी महिमा में हमें डुबाए। तो आत्मा ही राम है। आपका मैं हूं, और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। तो जहाँ जहाँ ध्यान जाता है वहाँ वहाँ मैं हूँ। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सर्व भाव भज कपट तजी।
कपट क्या है मालूम? मैं अलग और भगवान अलग, यही कपट है। मैं अलग और तू अलग, ये कपट है। सुख अलग और दुख अलग, ये कपट है। जीवन अलग और मृत्यु अलग, ये कपट है। और सबसे बड़ा कपट, मैं अलग और परमात्मा अलग, मैं अलग और राम अलग। राम जो सब में रमा है, वो आपको कैसे छोड़ेगा? सर्व आत्मा राम है। तो यही कपट है, भगवान को अपने से भिन्न देखना, अपने से अलग कोई वस्तु समझना, सबसे बड़ा कपट है। और यही 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण है। मैं अलग और भगवान अलग, यानी माया शुरू। अब आप बच ही नहीं सकते। तो वो एक सूत्र जो गरुड़ जी बोल रहे हैं, सर्वभाव भज, है ना, वो राम जी से पूछ रहे हैं। तो वो एक सूत्र है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं। तो जहां जहां ध्यान जाता है, वहां वहां मैं हूं। जो भी दिखे मैं हूं, जहां ध्यान जाए मैं हूं, और जहां ध्यान नहीं जाता वहां भी मैं हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। इसका अनुष्ठान करो बस, एक ही अनुष्ठान कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। दिन रात ये चलने दो। तो ये कोई भाव नहीं है, ये तथ्य है, ये एक्चुअल सत्य है। भावना नहीं करनी है आपको, ऐसा है। अरे ये जो भी दिख रहा है, इससे मैं को निकाल दो, कुछ बचेगा क्या? शरीर से, मन से मैं को निकाल दो, बचेगा कुछ? क्योंकि मैं को ही शरीर और ये सब बोल रहे हो आप। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं, और मैं के बिना भी कुछ होता ही नहीं। और जैसे ही आपने मैं से भिन्न इस विश्व में कुछ भी माना, या इस विश्व को माना अपने से भिन्न, तत्क्षण आत्मदेश से आपका पतन हो जाएगा। मैं से भिन्न इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को आपने माना, उसी पल आपका पतन हो जाएगा आत्मदेश से। आजमा के देख लो। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसमें अगर जीते हो, कभी पतन हो ही नहीं सकता, असंभव। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। आपका मैं ही भास रहा है पूरे चराचर में।
आकार और निराकार में कोई भी सत्ता भिन्न नहीं है मैं से। अरे मैं देखता हूं तब दिखता है, सामने मैं होता हूं तब दिखता है। ये उससे गहरा सूत्र है। सामने मैं होता हूं, अरे तभी दिखता है। अरे सही में मैं दिखता हूं, दिखता तब दिखता है, यानी पहले से मैं सामने मौजूद हूं तब दिखता है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है ना, प्रपंच भी नहीं है, माया भी नहीं है, मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं। ये पांचों तत्व ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। अरे जब भगवान ही मैं से भिन्न नहीं है तो क्या मैं से भिन्न होगा? तो कपटता जी, कपट को त्याग दो यार, है ना। आपसे भिन्न कुछ है ना, वही कपट है। ये पूरा विश्व आपकी आत्मा है। आप ही हो जिसको आप विश्व बोल रहे हो, जिसको आप भगवान बोल रहे हो, जिसको आप आपकी आत्मा बोल रहे हो, आप ही हो। तो जहां जहां ध्यान जाता है वहां वहां मैं हूं। फ्री रहो एकदम। जहां भी आइज जा रही है, ध्यान जा रहा है ना, जो जहां भी विचार जा रहा है वहां वहां मैं हूं। तुरंत समाधि लग जाएगी। आजमा के देख लो, प्रैक्टिकल। जहां जहां ध्यान जाता है वहां वहां मैं हूं। वहां वहां मैं पहले से मौजूद हूं। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और मैं के अलावा भी कुछ भी नहीं। तो हम ये किसको बता रहे हैं? हाँ, बताओ बताओ, किसको बता रहे हैं? खुद को। यस। खुद ही को बता रहे हैं भैया। ये सब अपना खुद है, मालूम, अपना आप है ये पूरा विश्व। और जैसे ही इसको आपने अपने से अलग स्वप्न में भी समझा, स्वप्न में भी, तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा, भगवत देश से पतन हो जाएगा, कपट आ जाएगा। ये पूरा विश्व स्वयं ही है, बस अपनी ही आत्मा है। तो जहां भी ध्यान जाए एक ही फार्मूला लगाओ, छोड़ दो सब ध्यान व्यान करना जितना भी किया पास्ट में। एक फार्मूला लगाओ, तत्क्षण मुक्ति है। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, मन खत्म हो जाएगा।
जहां जहां मन जाता है वहां वहां मैं हूं। बोल दो अभी के अभी, मन गायब हो जाता है। जहां जहां मन जाता है वहां वहां मैं हूं ना। बगैर मेरे मन जा सकता है क्या? सीधी बात है ना यार। जहां जहां मन जाता है वहां वहां मैं हूं। अब कहां जा रहा है मन बताओ? एकदम प्रैक्टिकल जियो इसको। और जहां मन नहीं जाता है, जा नहीं सकता, स्वयं में नहीं जा सकता मन, वहां भी मैं हूं। हाँ। स्वयं में जाते ही अमन हो जाता है। तो एक बहुत प्यारा सूत्र है, आज हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं 1 मिनट पढ़ के बताता हूं आपको। ये है भागवत का, है ना? और गोविंद मैसेज दे रहे हैं कृष्ण जी दुर्वासा जी को, फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इसकी गहराई में डूबना। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं। और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। स्वयं मैं हूं। बात कंप्लीट। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं, है ना? ये भगवान का स्टेटमेंट। और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। स्वयं मैं हूं, तीर को वहां ले जाना। स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। खत्म बात। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं में जानना है ही नहीं, पहचानना भी नहीं है। अरे मैं ही मैं हूं तो कैसे पहचानोगे? मैं ही मैं हूं तो मैं कैसे महसूस होऊंगा? फिर से सुन लो आप यार, ये पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपसे और क्या कहूं दुर्वासा जी, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं। और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। मैं क्या हूं? उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। अब ये हो गया जानने का अंत।
वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। आह, और मैं स्वयं अपने प्रेमी भक्तों का स्वयं मैं हृदय हूं। स्वयं मैं। तो वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। तो यहां भक्त भी खत्म और भगवान भी खत्म। जहां भक्त और भगवान का विस्मरण हो जाए वहां जानना भी खत्म। तो मैं से भिन्न अगर कुछ भी नहीं है तो आप क्या जानोगे? कुछ नहीं जानोगे, यही जानोगे। मैं से भिन्न अगर कुछ भी है तभी तो जानोगे ना कि कोई अलग चीज है, तभी तो जानोगे। और कुछ अलग है ही नहीं तो क्या जानोगे? कुछ नहीं जानोगे। वही ये सूत्र बोल रहा है। हाँ। तो मैं से भिन्न कुछ नहीं है। हाँ। कुछ होता ही नहीं। मैं के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो कृष्ण बोलते हैं मैं पे तीर ले जाना। ये आप ही का मैं कृष्ण है, मैं किसी और कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं। राइट? मैं अपने मैं में तीर ले जाना, तीर सही जाना चाहिए। मैं साक्षात भगवान हूं। अब देखो मैं व्यापक है, नेचुरल है ना। मैं साक्षात भगवान हूं। यस। मेरे भय से वायु चलती है। इंद्र अपना काम करता है मेरे भय से। मृत्यु अपना काम करती है मेरे भय से, आपके मैं के भय से। वही कृष्ण है। मेरे भय से अग्नि में ताप है। तो मैं साक्षात भगवान हूं। साक्षात, एकदम प्रगट ब्रह्म। आपका मैं एनी टाइम साक्षात भगवान है, प्रगट ब्रह्म है। मैं साक्षात भगवान हूं। ऐसा लगता है क्या किसी को? कोई बोलना चाहेगा? बेहिचक। भगवान में हिचक नहीं होती। और बेखौफ बोल सकते हो आप जिसको बोलना है। ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है बोलो, और आ रहा है तो बताओ मेरे को कि मैं साक्षात भगवान। आ रहा है किसी को? आ रहा है? ओके।
और किसी को? तो कृष्ण भी डाल चुके हैं, कृष्ण है का यस, नहीं मैं ही हूँ बस। राइट, एब्सोल्युटली राइट। आपको क्या लगता है हर्ष जी? सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, यस। और किसी का कुछ अनुभव उसको भगवान भी क्या बोलना है ना? जी। ओके सही है, सही है। आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना? ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। फिर भी जितना भी लगे। हाँ मतलब इतना तो है ही कि मेरे अलावा और कुछ है नहीं, हाँ, ये भी बहुत है। यस, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं तो मेरे अलावा क्या बोले आप? और कुछ भी नहीं है, है। और कुछ भी नहीं है, और मेरे होने से ही सब है। सब है। मैं नहीं तो नहीं, मतलब मैं नहीं तो है ही नहीं, खैर लेकिन और एकदम श्योर हो आप इसमें? हाँ। ओके, बहुत सुंदर। हाँ बोलो बोलो। एक चीज अभी जो आपने बोली कि मेरे भय से, तो वो भय मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो भय हाँ, वो हाँ। अच्छा नहीं। नहीं, ये भागवत में कृष्ण जी का स्टेटमेंट है, तो उसको मैं बोल रहा था। भय ही बोलते हैं। हाँ, भय ही बोलते हैं। मेरे भय से वायु चलती है करके। हाँ, वो इसलिए बोले वो, हाँ ना, यहाँ उन्होंने और कोई वर्ड यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हर जीव को सबसे प्यारा क्या है ना? जीव को प्राण उसके, समझ रहे हो? सबको क्या चाहिए? वायु, प्राण। मरता रहता है ना, एक ब्रीदिंग ले लूं, है ना? तब कृष्ण बोले अपने आप को पहचान, मैं के भय से वायु भी कांपती है करके। तू क्यों प्राण के लिए इतना वो कर रहा है? हाँ। क्या प्राण प्राण? हाँ। वीरेंद्र भैया बोले ना आते सहित, बगैर श्वास के मैं हूं ना, और निश्चिंत हूं, रिलैक्स हूं, मत चले हाँ, इस कारण है वो। तो अच्छा कि ये पूछे तो वो रहस्य निकला ना। ये रहस्य खुलने चाहिए, और जहां पे भी थोड़ा इधर उधर लगे आप लोग को पूछना चाहिए, है ना? हाँ, खैर फिर उस पॉइंट में आ जाओ। क्या है पॉइंट? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसे अभिन्न भी कुछ भी नहीं। अभिन्न भी कुछ भी नहीं। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्या बात है, फॉर्म में आ गए हो यार ना, सही है ये, सही है। मतलब अभिन्न इट मीन्स चीनी से कप भिन्न नहीं है, ठीक है? भिन्न मीन्स अलग नहीं है। चीनी से कप अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अब वो क्या बोले? अभिन्न भी नहीं है, मैं से कुछ अभिन्न भी नहीं है। यानी चीनी से कप एक भी नहीं है। यस, क्योंकि कप नाम की कोई चीज ही नहीं है, चीनी ही चीनी है जिसको आप कप बोल रहे हो। राइट? तो मैं से अभिन्न भी कुछ नहीं है। कहत भिन्न अभिन्न। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अभिन्न भी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं के अतिरिक्त सब विकल्प है ही नहीं। तो जो है ही नहीं उसकी बात क्या करना? और केवल मैं हूं, और जो है उसकी भी बात क्या करना? अरे मैं ही हूं बस ना, तो उसकी भी बात क्या करना? तो मैं के अतिरिक्त सारी वस्तुएं विकल्प है ही नहीं।
अज्ञान के कारण प्रतीत हो रही है, अलग अलग लग रहा है, क्योंकि आपने मैं से इस विश्व को अलग समझा, तो आपका हो गया पतन आत्मदेश से। अब सब अलग अलग दिख रहा है, और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो वो फाइनल जगह आप आ गए। तो इसी का अनुष्ठान करते रहना चाहिए जब तक ये आपके लिए सहज न हो जाए। एक ही पॉइंट में जीते रहना चाहिए। कपट तजी, हाँ कपट नहीं होना चाहिए। और हम लोग कैसा कपट करते हैं मालूम? ज्ञान अलग, भक्ति अलग। कितना बड़ा कपट है। ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। इससे बड़ा क्या कपट होगा बताओ? आकार अलग, निराकार अलग। ये आकार वाला मार्ग है पूजा पाठ वाला, और ये निराकार वाला मार्ग है। इससे बड़ा क्या कपट होगा? कपट तजी, ये सब कपट फेंक दो। मैं के अंदर आकार प्रकार है, आकार और निराकार है। जो भी है मैं के अंदर है, भीतर और बाहर भी मैं के अंदर है। ये भी एक कपट है ना, भीतर और बाहर। भीतर ध्यान दो, बाहर ध्यान मत दो, कपट आ गया। आपने काट दिया, बाहर से अपने को आंख बंद करके जा रहे हो अंदर, यानी आपका मन हावी हो जाएगा। कपट आ गया ना, माया आ गई। आंख भले बंद करो, लेकिन बाहर कुछ अलग है, भीतर कुछ अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कपट तजी। किसको बाहर भीतर कहेंगे? हाँ, है ही नहीं। मैं से भिन्न जब कोई विश्व ही नहीं है, तो क्या भीतर और क्या बाहर? और आंखें बंद करने पर भी मैं ही हूँ ना। मैं ही हूं, बिल्कुल। आंखें बंद करो या खोलो, मैं ही हूं ना। अरे आंखें भी मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं ना। तो ऐसा जो जीने लगता है, तब वो कृष्ण भागवत में बोले कि न वो मुझसे जुदा होता है, न मैं उससे जुदा होता हूं। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता अर्जुन। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि तब मैं भक्त हूं। हाँ, यानी वो कृष्ण बोल रहे हैं वो अलग नहीं है, ये उसका की पॉइंट है। तब मैं भक्त हूं। अब नाशवास वो तो कांपने लगती है मृत्यु। ये उसका की पॉइंट है गीता का। तब मैं भक्त हूं, ये छिपा हुआ है उसमें, ये रहस्य। तो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता अर्जुन। अब संस्कृत में आप जानते होंगे शायद, युवां भक्तः सर्वत्र
सर्वोच्चमयि पश्यति Yes. यस्यान्नं न प्रणश्यामि सर्वमेव न प्रणश्यति। हाँ हाँ नामे भक्ता प्रणश्यति। हाँ जी। तो उसका ये की है, उसका ताला खोलने का, खुला हुआ ताला खोलने का। यो मां पश्यति सर्वत्र, यस जो मुझे सभी जगह दिखता यस है। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति। यस, यानी जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे ना मैं, हाँ बोलिए। यस्यान्नं न प्रणश्यामि, उसको मैं नहीं भूलता। हाँ सच में न प्रणश्यति, न वो मेरे भूलता है। यस यस, कितने प्यारे पॉइंट्स है ना, और सब क्लियर हैं एकदम। और एकाकार हो गया, देखो जो एकाकार पहले से ही था वो हो गया। हम ही अपनी बाउंड्री बना लिए थे कि मैं अलग, एक व्यक्तित्व आ गया, और ये दुनिया, ये विश्व अलग, ये कपट आ गया। कपट तजी, बहुत सुंदर सूत्र निकाले आप, कपट तजी। तो उसमें आप बोले मेरे को कि एक फाइनल बताओ, बोलते हैं ना गरुड़ जी, ऐसा कुछ हाँ जी। है ना। तो ये एक फाइनल है भैया। सुप्रीम है, मैं ही भक्त हूं। यस, ये तीर चले गया, धस गया। तो हमारी गीता थोड़ी सी अपग्रेड है, हाँ। हमको संस्कृत तो नहीं आती। और एक बात बताऊं, जैसे ही ना इसको बड़ा बारीक से समझना, जब भी आप सहज रहते हो, है ना, जैसे सुबह आप उठे अचानक गहरी नींद से, ऐसे आंख खुली, सब एकाकार रहता है, सहज में, उसी पल में याद करना। यस, और वहां जैसे ही आपने कुछ भी माना खुद को, अगर खुद को दृष्टा भी माना तो दृश्य अलग हो जाएगा। ये कपट शुरू। साक्षी भी माना तो साक्ष्य अलग हो जाएगा। साक्षी की साधना शुरू में ठीक है, बाद में गड़बड़ है। हाँ। साक्षी भी माना खुद को, साक्षी भी मान्यता है। मान्यता है, राइट। और आपने टुकड़े कर दिए, अविभाज्य को विभाजित कर दिया आपने, जी, विभक्त कर दिया। विभक्त कर दिया, भक्त से विभक्त कर दिया। बहुत फॉर्म में आ रहे हो आप। आई लव यार, बहुत आनंद आ रहा है आज। अब वो वाली बात आ गई ना, जी, जो हमने पढ़ा था। स्वयं मैं हूं। तो अविभाज्य को विभाजित करने की कोशिश मत करो, वो कोशिश ही आपका पूरा संसार है। अविभाज्य को विभाजित करने की कोशिश ही आपकी माया है, संसार है। बस कोशिश मत करो। हाँ, माया प्रयास से है और स्वयं प्रयास रहित है। यस मैन। यार मुंह मीठा, वेयर इज मिठाई? आप लेके आ जाओ। हाँ, आज तो खिला ही दो। मम भक्ता, अद्भुत अद्भुत। तो उससे न मैं भिन्न होता हूं, न वो मेरे से भिन्न होता है। आ गया ना, कहत भिन्न अभिन्न, वही सूत्र आ गया। वेद भी आ गया, गीता भी आ गई, भागवत, सब एक साथ कनेक्ट हो गया।
और मैं प्रकट हो गया। एक्चुअल जो सदा से प्रकट है वो प्रकट हो गया। तो मैं की साधना नहीं होती, साध्य की कभी साधना नहीं होती, और साधना से कभी साध्य मिलता नहीं है। तो बी अलर्ट साधना। पर छूट जाने के साध्य का प्रगति करेंगे। हाँ, तो मुंह मीठा कर लो भैया आप, ये तो मस्ट है। थैंक यू। लीजिए ना, आप लीजिए। हाँ, वीरेन भैया लीजिए ना। हाँ, हाँ मीठा कम है। परफेक्ट है। तो उस रहस्य को समझो। जो मनु मांगते हैं, भगवान से, कि आप मेरे पुत्र बन के आओ, है ना? तो वो बोले मैं बनूंगा कैसे, बनना मैं जानता नहीं, और मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। हाँ, तो मैं ही आपका पुत्र हो जाऊंगा। तो इसमें लेकिन और मास्टर की छिपी हुई है। ऐसे ही नारायण सब हो गया है। पुत्र का नाम भी आत्मज है, पुत्र को आत्मज कहते हैं। आत्मज, यस। हाँ, तो ऐसे ही मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं। तो मैं ही ये सब हो गया, और कायदे से हुआ भी नहीं। हाँ, क्योंकि मुझ आत्मा में होना और न होना तीन काल में नहीं है। होने और न होने से मैं सदा परे हूं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो गया, तो यही मेरी लीला है। और कहाँ हो गया? यही मेरा धाम है। और मैं ही अनंत नाम रूपों में प्रस्फुटित हो रहा हूं। अनंत नाम रूपों में देखो ना, अभी मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं। अनंत सितारों में, अनंत गैलेक्सियों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं, ओवरफ्लो हो रहा हूं। हो रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल ना। अद्भुत महिमा है। क्योंकि मैं के अतिरिक्त किसी और की सत्ता ही नहीं है। तो मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं। कितना गहरा पॉइंट है ये। मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं ना।
तो बहुत महिमा है सत्संग की, है ना। इसमें जीते जीते मैं से भिन्न में कुछ भी नहीं है। बहुत सघन प्रकटीकरण बढ़ता जाता है, सघनता, टेंस होता जाता है अपना आप, और बाकी सारे विकल्प गिर जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, नहीं थे। अरे मैं बोलता हूँ कहीं मृग तृष्णा का जल नहीं है, सब जगह पानी है। हाँ, यहाँ उल्टा हो जाता है। हाँ, मैं ही मैं हूं तो काहे का मृग तृष्णा रहेगा। सारे सूत्र अद्भुत हैं। मेरे जैसा सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ मैं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं ना। हाँ। तो मैं जिसको भी देखता हूं वही होकर मैं देखता हूं। मैं शरीर को शरीर होके देखता हूं, मन को मन होके देखता हूं, आकाश को आकाश और धरती को धरती होके देखता हूं। और मेरा देखना इतना फास्ट है, वहां समय भी नहीं है कि वहां देखना भी नहीं है। मैं का जो देखना है ना, वो मन की गति से भी फास्ट है, इसलिए वहां देखना भी नहीं है। और मैं वही होके उसको देखता हूं। तो अनन्य भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है अर्जुन, जो मेरे को अपने से अन्य नहीं समझता। और अन्य समझना कितनी बड़ी भूल है। पाए हुए को आप खो देते हो अन्य बोल के। फिर बोलते हो पाना है पाना है। किसको पाने चले? न अन्य, अनन्य। अनन्य भक्त। और वो बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। हाँ, पढ़े होगे आप लोग। हाँ। मैं तो बहुत कम पढ़ा हूँ, कुछ कुछ वर्ड्स याद है मेरे को। अव्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति ही अपने आप में कंप्लीट है। नहीं, हम तो बोलेंगे ना। तो मैं के अतिरिक्त बाकी सब जगह व्यभिचार है, टोटल। मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त सब जगह व्यभिचार है, इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति गोविंद बोले। देखो फिर रस ही रस है।
हम क्या करते हैं, आज ये भगवान कल वो भगवान, आज ये देवता कल वो देवता, है ना, ये सब व्यभिचार है। हाँ, और मैं आत्मा भगवान, वो खुद अव्यभिचारिणी भक्ति है, खुद है वो। अपने ही आपको उन्होंने क्या बोल दिया कृष्ण ने, अव्यभिचारिणी भक्ति। क्योंकि अपने साथ बस आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, बाकी कहीं भी कर सकते हो। इसलिए आपको अपना होना सहज में प्रिय होता है, सहज प्रियता है ये। ऊर्जा का व्यय भी उसी में होता है। हाँ, अन्य जितना खंड होगा उतना ऊर्जा का व्यय होगा। हाँ, तो व्यय अभिचार विचार। यस, बिल्कुल सही। व्यय हो गया ना वो पूरा, जितना टुकड़ा किया वो व्यय हो गया। उतना व्यय होता है। तो आत्मा का ही दूसरा नाम भक्ति है असल में, उसी का दूसरा नाम प्रेम है, ज्ञान है और भक्ति है। भक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है, आत्मा से भिन्न कोई अलग वस्तु नहीं है। बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, तो भक्ति कहाँ से भिन्न होगी? फार्मूला सब जगह लगेगा ना भाई। तो मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं। बस अब इसको कोई पर्सनल समझ लिया तो फिर खंडित कर दिया। अब ये अस्तित्व बोल रहा है मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं। हाँ, व्यक्तिगत जो ले लिया वो फिर गया, कपट कर दिया वो। अरे राम और रावण में भी कपट नहीं है, मालूम? उनमें भी भेद नहीं है। पूछो कैसे? राम क्या बोलेगा? मैं हूं। रावण क्या बोलेगा? तो दोनों का जो असली मैं हूं है वो तो एकाकार है ना यार। वो असली वाला राम है जो सब में रमा है। हाँ। कपट कहीं है ही नहीं। हाँ, लेकिन जो असली वाला मैं है वो तो बोलेगा नहीं ना कि मैं हूँ, क्योंकि वही है, बस उसके सिवा तो कुछ और है ही नहीं। हाँ, वो बोलेगा नहीं और बोल भी सकता है। हाँ। क्योंकि सुप्रीम है ना वो। अपने आप को लखाने के लिए वो बोलता है, अपने आप को बताने के लिए कि किसी को बोध हो जाए स्वयं का। वैसे चुप भी रहता है, खामोश रहता है। बोलना लेकिन उसके लिए बाधा नहीं है, और चुप रहना वहां कोई अचीवमेंट नहीं है। अरे सॉलिड है मैं। स्वतंत्र है ना, और निर्भय है। जिंदगी भर बोल सकता है वो, और कभी ना बोले ऐसा भी है। लोग मौन हो जाते हैं यहाँ पे आके, एकांत में खो जाते हैं, क्या बोले बोलते हैं। वो भी सत्य है।
तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं भगवान की ही प्रतिष्ठा होती है और उसको बोलना पड़ता है। संभवानी युगे युगे। बट वो सहज में बोलता है, उसका देखना भी सहज है। आप सहज देख रहे हो ना, कोई प्रयास से थोड़ी ना देख रहे हो, सुन भी सहज रहे हो। अब माया कब घेरती है उसका भी रहस्य समझो। अभी सुनने की कोशिश करो, पॉइंट को समझना गहरे से, प्रेशर डालो सुनने के लिए मेरी आवाज को, माया घेर लेगी। और इससे पहले सुनने का विकल्प ही नहीं था आपको, मैं सुन रहा हूं इसका भी ख्याल नहीं था। यस, आत्मदेश से ही चल रहा है पूरा, मेरा बोलना भी आपका सुनना भी। इतनी सी बात है। वाह, चाबी पकड़ा दी है आप तो। हाँ, यही फार्मूला बोलने में लगा दो। देखने में त्राटक कर रहे हो, भारी हो जाएगा, कट जाओगे आप आत्मदेश से। विकल्प आ गया ना, माया आ गई, खुद ही क्रिएट कर रहे हो आप। हाँ, अब मन का स्वभाव चंचल है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, खुद ही क्रिएट कर रहे हो आप। हाँ, वो भी विकल्प हो गया ना, फिर मन आ गया वहां। मन का पोल खोल दूं, एक ही जगह मन आएगा बस, और कहीं नहीं आएगा। मन को जब मन बोलोगे तभी मन आएगा, और उसमें दम नहीं हो आके दिखा दे। मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो और मन जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत खतरनाक सूत्र है, लेकिन 1 सेकंड में मन फिनिश है। नहीं समझे तो पूछ लो अभी। यानी मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो, मन 1 सेकंड में कट जाएगा। यानी मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप लोग को बड़ा विचित्र लगेगा, मन तो इतना परेशान करता है, वो करता है। वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो बोल बोल के, और मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो। एक क्षण को भी मन नहीं आएगा आपके पास। मन को काटने का रामबाण है, उसके अस्तित्व का ही इनकार कर दो, कंप्लीट फिनिश। तुरंत अमन हो जाता है। क्योंकि आप माने हो बस तभी है, मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ, जैसे क्या बोलते हैं इसको, कप दिमागी काम नहीं करता यार। क्या क्या है, कप नाम की कोई चीज ही नहीं है। माने हो तब कप है ना। अच्छा, इसको अगर गधा मानते तो आज पूरी दुनिया इसको गधा बोलती ना। मान्यता है बस, मन वैसी मान्यता है। तो मैं क्या बोला, कप के अस्तित्व का इनकार कर दो, तो आपको क्यों तकलीफ हुई? सेम उतना ही है, मन के अस्तित्व का इनकार कर दो, खत्म मन। अच्छा, वैसे भी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है ना, और ऐसे भी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है।
तो विकल्प का भी विकल्प नहीं। हाँ, आत्मदेश में क्या है? विकल्प का भी विकल्प नहीं है। विकल्प नाम की भी कोई चीज नहीं है। विकल्प भी अगर है तो मैं से भिन्न नहीं है। ये थोड़ा गहरा पॉइंट है ना। जैसे शरीर विकल्प है, मन विकल्प है, वो भी मैं से भिन्न नहीं है। एक तो कहीं है ही नहीं, और है तो मैं से भिन्न नहीं है। तो एक बार ये भी हो सकता है, यानी एक बार ये भी हो सकता है कि कप से भिन्न चीनी हो जाए। ये भी संभव है, बता रहा हूं कि कप से भिन्न चीनी हो जाए, ये भी एक बार हो सकता है। लेकिन मैं से भिन्न ये सर्व कभी नहीं होता, होता ही नहीं, असंभव। सागर से लहर भिन्न हो जाए, ये भी एक बार हो सकता है, लेकिन ये समस्त मैं से भिन्न कभी नहीं हो सकता। अब तेरा काम हो गया। तो मैं की ही लीला है। मैं को ही आप तू बोलते हो। जब भी आप किसी से तू करके बात करते हो ना, वो आप मैं से ही बात कर रहे हो, क्योंकि मैं को ही आप तू बोल रहे हो। आपको लगता है मैं किसी और से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। फिर उसको बोलते हो वही है, वही है। मैं को ही बोल रहे हो वही है, और मैं से ही बोल रहे हो, और मैं को ही बोल रहे हो। यानी जैसे मैं आपको बोला तू, तो वो मैं को ही बोल रहा हूं तू। कि ये जमता कि नहीं जमता? बिल्कुल जमता। अरे मैं ही ना रहूं तो तू बोलेगा कौन? वह बोलेगा कौन? तो मैं तू तू को बोल रहा हूं कि मैं तू मैं को बोल रहा हूं? अच्छा, मैं वह को बोल रहा हूं, मैं को ही बोल रहा हूं ना। कितना क्लियर है यार, क्लियर से पहले क्लियर है। हाँ, तो अब आप बोल सकते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब बोल सकते हो, अब आपके लिए तू और मैं में भेद नहीं है, अभेद है। नहीं तो अलग करके बोलोगे तो गलत हो जाएगा वो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यहां पे तू बोलना माफ है, क्योंकि अब कुछ भी बोलो ना, आप मैं को ही बोल रहे हो। तो मैं को मैं जान के आप अब कुछ भी बोलो। अब मैं को ही आप बोलो शरीर, धरती, आकाश, अब सब मैं को ही बोल रहे हो। अब बोलो मैं शरीर हूं, तब भी तीर सही जाएगा आपका। अब कुछ भी बोलोगे ना, तीर सही जाएगा। तो अब और लास्ट चलते हैं अपन, है ना। यानी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये बोलना भी ना बहुत बारीक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। किसी को कैच होता है? आप बोल ही रहे हो बार बार, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। क्यों रीना जी, क्यों बोल रहे हो यार बार बार? कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ,
तो मत बोलो ये भी अब, शुरू में पहले बोलना है भैया, पहले, ताकि वो बीमारियां कट जाए, और लास्ट में सहज हो जाओ, जैसे हो वैसे ही हो जाओ बस। क्या बोलना भिन्न अभिन्न, क्या बोलना है यार? कुछ डाउट है तभी बोलते हो आप कि मैं ऐसे भिन्न कुछ नहीं, मैं ऐसे, पागल हो गया? भिन्न अभिन्न बार बार क्यों बोल रहे हो? डाउट है करके बोलता है आदमी। लेकिन इसको सीरियस लेना है, पहले बोलना है, बी सीरियस, पहले बोलना ही है ताकि सब कट जाए, देन लास्ट में साइलेंस। क्या मैं क्या करोगे, है ना? बस जैसे हो वैसे हो, और जो हो सो हो। बस सहज आप हो बस, और सहज आप हो, अब इसकी भी याद नहीं, वो तो मैं हूं ही ना, बार बार क्यों बोलूं मैं? तो ये मजा आता है मेरे को ऐसे सत्संग में। यस, आनंद आता ना। अब आप तो फॉर्म में आ गए हो, हाँ? तो कुछ सुना दो यार। आप बोलते हो फिर नहीं आता। अंतर बहिष्ठ नारायण हो गया ना, सब नारायण है भैया अब। तो रियल अध्यात्म ना ऐसी हल्का फुल्का है, फूल जैसा, निर्मल भी, महकता हुआ भी, और वेटलेस, हंसता हुआ। और जहां भी भार है समझ लेना वो संसार है। कोई भी आप साधना कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर भार आ रहा है तो समझ जाना वो संसार है। जहां भी भार है वो संसार है। बी अलर्ट और हाई अलर्ट, हाँ, इन चीजों से ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। अभी सब निर्भर है ना, तो ये रियल स्पिरिचुअलिटी है, एथेंटिक। यही वो है जो हल्का कर देता है उस धनुष को जिसने राम ने तोड़ा, जिसको राम ने तोड़ा, जो इतना वजन था, राम के लिए हल्का हो गया ना। और अभी सब राम देश में है, ये पूरा संसार हल्का हो गया, निर्भर हो गया। वो बगैर तोड़े तोड़ दिए राम उसको, वही है बस, बगैर तोड़े टूट गया ना। उठाने मात्र से। तो बहुत सहज और सरल है एक्चुअल अध्यात्म। बाकी भार तो खतरनाक है एकदम बहुत। तो मोर देन इनफ यार,
आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलो, मैं तो बहुत बोल लिया। राम कथा कहाँ मोड़ देना होगा। ये भी बात है, राम कथा कभी इनफ नहीं होती, डन वहां होता ही नहीं है। राम छोड़ गति दूसर नाही, इसके अतिरिक्त न सब दुर्गति है, सब दुर्गति है। स्वयं को आपने छोड़ दिया ना, स्वयं राम को, सब दुर्गति है। राम छोड़ गति दूसर नाही। और देखो, हर कोई अपने आप को छोड़ देता है, अपने आप को अवॉइड करता है हर कोई, और 10 जगह मुंह मारता है आनंद के लिए, सुख के लिए, केवल अपने को छोड़ के। वह विचार करता है, 10 जगह मुंह मारता है। और अपने आप को अवॉइड करता है, फिर भी आत्मा राम वहीं रहता है। यही उसकी कृपा है, यही उसकी दया है, आपको एक क्षण को नहीं छोड़ता। यही राम की मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। आप कितने जन्मों से उसको अवॉइड किए, फिर भी आपके होने में है, वो आपका होना ही है। इससे बड़ी क्या कृपा होगी। और आप केवल अवॉइड किए हो, अपना पास्ट देख लो। इसलिए उसको कृपाला बोला गया, दयाला बोला गया। अपनी ही आत्मा राम को कृपाला बोला गया। तो अब मैं जैसे बोल रहा हूं ना, अपनी ही आत्मा को, ऐसे इशारा मैं इधर कर रहा हूं ना, अपनी ही आत्मा को। यस, राइट। मैं सर्व का स्वभाव हूं, अपनी ही आत्मा को। आप तीर सब जगह चले गया। यस, डबल मुंह मीठा करेंगे अभी। बट ये सीरियस बात है, मजाक की बात नहीं है। अपनी ही आत्मा को ऐसे पूरा अस्तित्व अपनी आत्मा हो गया। सर्व आत्मा राम। यानी भरत जिसके लिए इतना रोए, वो राम आपकी आत्मा है, आपको मिला ही हुआ है। सबरी इतने हजारों साल इंतजार की, वो राम आपकी आत्मा है, आप ही की आत्मा। और आप प्रसन्न नहीं हो, आप रो रहे हो अपने जीवन में। हनुमान जिसका जप कर रहे हैं, शिव जिसका जप कर रहे हैं, राम राम राम, वो आपकी आत्मा है यार। वो आप ही हो, आप ही हो और प्रकट हो। आपकी उपस्थिति देखो अभी प्रकट है, आपकी प्रेजेंस। बाकी सब अप्रगट है, मन बुद्धि दुनिया संसार सब अप्रगट है, और आत्मा राम ही प्रकट है। प्रगट परावर नाथ, जो परे से परे है वो अभी प्रकट है। मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं, वो प्रकट है। वह प्रगट कृपाला,
दीन दयाला। असली कृपा तो वही है जो एक क्षण भी देरी न करे, तत्क्षण प्रकट रहे, तब तो भगवत कृपा है। और एक क्षण भी अगर पोस्टपोन होता है, देरी होती है, वो भगवत कृपा नहीं है। हाँ। देखो अभी प्रकट है इसी क्षण। तो कितने आंसू बहाए भरत ने, आपको वो सहज में उपलब्ध है। शबरी ने कितना इंतजार किया। लक्ष्मण 24 घंटे जगते रहे, 14 साल, और राम की सेवा की। सहज में उपलब्ध है। जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। तो आपके मन का लक्ष्य भी राम होना चाहिए, केवल राम, 24 घंटे गहरी नींद में भी। यही उसकी सेवा है। और रत हो जाओ भगवान में, स्वयं आत्मा राम में। वही भरत है जो भगवान में रत हो गया। रत एकदम, पता नहीं क्या हो गया उसको। भगवत रतः भरतः। और हनुमान जो मान और अपमान से परे है, वही हनुमान है। विश्वामित्र जो विश्व का मित्र है। तो इस सब को अपने में बिल्कुल ग्रहण कर लो। ये सारे सूत्र हैं। जब आप सब जगह अपनी आत्मा को पाते हो ना, तभी आप एक्चुअल में किसी के मित्र होते हो। साधारण मित्र तो कल का शत्रु हो जाता है ना, और फिर कल का शत्रु परसों का मित्र हो जाता है। वो साधारण मित्रता है। और जो विश्व का मित्र होता है, वो केवल आत्मवान ही हो सकता है। और ऐसा जो जानता है, वो वशिष्ठ है। और जो भी दिखाई दे रहा है वो सीता है। ये सारी सृष्टि सीता है। और जो देख रहा है वो राम है। और सिया राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मीन्स क्या है? दोनों हाथ जोड़ के, यानी सीता और राम को जोड़ के प्रणाम करता हूं। वो एक ही है, बोलने में अलग है। राम और सीता बोलने में अलग है एक ही। मैं और तू बोलने में अलग है एक ही। बोलने भर में दो है। वास्तव में बोलने में भी नहीं है। तो वाणी और उसका अर्थ बोलने में दो है एक ही। जल और उसकी लहर, सूर्य और उसका प्रकाश, राम और सीता। तो ऐसा जो जानता है वो वशिष्ठ है।
और ये रामायण चल ही रही है, सबकी एक रामायण है, निरंतर चल रही है। और क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। मंगल भवन अमंगलहारी। जो आत्मा में जीता है राम में, मंगल ही मंगल है उसका, हर क्षण मंगल है। उसका मन गल गया और मंगल ही मंगल है। तो सहजई मिले राम भगवाना। देखो जो सहज है वो सहज में मिल गया, मिला हुआ ही मिल गया। तो कभी भी अवॉइड नहीं करना बस अपनी आत्मा राम को। केवल एकमात्र भूल है, हर कोई आत्मा राम को ही अवॉइड कर रहा है। तो राम राम भैया, बस राम राम। अब ये बंद कर दो ये सब।